Hello dear students, I am your biology teacher Roshan sir. Dear students, as you know nowadays we are discussing about pollution of air and waters, means chapter number 18. Okay, so previous video में हम लोग डिस्कस किए थे हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड, मीन्स एयर कैसे पॉल्यूटेड हो जाती है ना, मीन्स एयर दूषित कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये टॉपिक आपकी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 240 मीन्स 240 पे है साइंस में। ओके, सो यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। सो आज डियर स्टूडेंट जो हमको डिस्कस करना है उसमें देखिए सबसे पहले इसी पेज पे एक एक्टिविटी दिया है ना। फर्स्टली तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, देन फिर जो हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड, इसमें अभी भी पॉइंट्स बची हैं, इनके बारे में डिस्कस करना बाकी है। सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक्टिविटी दिया है उसके बारे में। ओके, सो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ 18.2 पे देखिए, कह रहा है यू माइट हैव रीड इन द न्यूज़पेपर, है ना। कह रहा है कि आपने न्यूज़पेपर में ज़रूर पढ़ा होगा दैट रिस्पायरेटरी, क्या पढ़ा होगा कि रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम एमंगस्ट चिल्ड्रेन आर राइजिंग डे बाई डे। जो चिल्ड्रेन है ना, बच्चे हैं, बच्चों में रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम मीन्स श्वसन से संबंधित डिजीज़ दिन पे दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही हैं। ये चीज़ आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, ठीक है। आगे कह रहा कंडक्ट आ सर्वे, एक सर्वे कीजिए आप ऑफ हाउस होल्ड इन योर नेबरहुड एंड एमंग फ्रेंड्स, मीन्स आप अपने फ्रेंड्स मीन्स दोस्तों के या फिर पड़ोस में वो लोग उनके घरों में जाके आप ये सर्वे कीजिए। क्या सर्वे करना डियर स्टूडेंट्स, एंड कह रहा है कि सर्वे कीजिए एंड फाइंड आउट, और एक अंदाज़ा लगाइए, एक ना मीन्स एक रिजल्ट निकालिए। हाउ मेनी चिल्ड्रेन, है ना, क्या फाइंड आउट करना है आपको। कह रहा हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर सफरिंग फ्रॉम रिस्पायरेटरी डिजीज। आप जाके उस सर्वे कीजिए, उस सर्वे में आप ये पता लगाए कि कितने चिल्ड्रेन रिस्पायरेटरी डिजीज से पीड़ित हैं, समझ रहे हैं, सफरिंग है, सफर्ड हैं बाय रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम। सो इस चीज़ को आपको सर्वे करने के लिए बोल रहा है। सो आई होप कि आपको इतना एक्टिविटीज़ के बारे में समझ में आया होगा, है ना। मीन्स इजीली आप ये समझ जाइए कि ये कहना ये चाह रहा है कि आप ये न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि दिन पे दिन जो छोटे बच्चे हैं इनमें रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डिजीज़ है ये डे बाय डे इंक्रीज करती चली जा रही हैं। सो आप क्या करिए कि आप एक सर्वे कीजिए अपने आसपास, है ना, अपने आस पड़ोस में या फिर अपने दोस्तों उनके घरों में जाइए, आप ये सर्वे कीजिए कि कितने बच्चे रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। कह रहा मेनी रिस्पायरेटरी, अब देखिए आपको डिस्कस किसके बारे में करना है, जो पॉइंट अभी आप डिस्कस करते चले आ रहे थे, मीन्स हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड, हवा जो होती है एयर कैसे पॉल्यूटेड हो जाती है, दूषित कैसे हो जाती है, इसके बारे में ना हम थोड़ा सा डिस्कस किए थे। ओके, सो अभी भी इसकी कुछ पॉइंट्स बची हैं, इनके बारे में डिस्कस करना है। सो एक्टिविटीज़ के नीचे अब लाइन टू लाइन देखते रहिए। लिखा डियर स्टूडेंट्स मेनी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम आर काज्ड बाय एयर पॉल्यूशन। सारे लोग जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे अंदर किसके द्वारा काज हो जाते हैं, एयर पॉल्यूशन के द्वारा, है ना। सो कह रहा लेट अस नाउ टू ट्राई टू फाइंड आउट, मीन्स चलिए पता लगाते हैं, है ना, ट्राई करते हैं क्या पता लगाने का कि द सबस्टेंस फाइंड आउट द सबस्टेंसेज आर पॉल्यूटेंट, मीन्स वो किस सबस्टेंस का पता लगाने के लिए कह रहा चलिए पता लगाते हैं उन सबस्टेंस के बारे में जो एयर को पॉल्यूटेट करते हैं, मीन्स एयर पॉल्यूटेंट के बारे में। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स देखिए नीचे लिखा है, उसी चीज़ को पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा है विच आर प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड एयर, मीन्स उस पॉल्यूटेंट का या उन सबस्टेंस का चलिए पता लगाते हैं जो एयर पॉल्यूटेड एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो अगर पॉल्यूटेड एयर के अंदर प्रेजेंट हैं तो समझ जाइए वही ना एयर पॉल्यूटेंट है, जो एयर को पॉल्यूटेट करने का फंक्शन कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, समझ रहे होंगे आप लोग। सो वही कह रहा है। अब आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, लिखा है हैव यू नोटिस, अब कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए
कह रहा है कि हैव यू नोटिस, क्या आपने कभी नोटिस किया है, हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज़, हमारे शहरों में व्हीकल्स मीन्स जो यातायात के साधन है इनका नंबर मीन्स इनकी संख्या दिन पे दिन कितनी तेज बढ़ रही है, क्या आपने इस चीज़ को कभी नोटिस किया। कह रहा व्हीकल्स प्रोडक्ट्स, अब व्हीकल प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट, जो व्हीकल्स होते हैं ना वे प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट, जो पॉल्यूटेंट्स हैं ना जो एयर को एयर को पॉल्यूटेड करने वाले जो कंपोनेंट हैं, जो सबस्टेंस हैं, उनको हम एयर पॉल्यूटेंट बोलेंगे। सो वही कह रहा है कि जो पॉल्यूटेंट हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, व्हीकल के द्वारा, है ना। सो बहुत सारे इसके साधन हो सकते हैं, व्हीकल ही नहीं। अभी देखिए आपने यहाँ पे जो ये पढ़ा था चिमनी से निकलने वाले धुएँ, है ना, तो ऐसे बहुत से हैं, अभी इनके बारे में डिस्कस करना। तो एक आपने अभी चिमनी से निकलने वाले धुएँ के बारे में डिस्कस कर लिया, और व्हीकल से निकलने वाले जो स्मोक है इनके बारे में। तो वही कह रहा है व्हीकल प्रोड्यूस, जो व्हीकल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं डियर, हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट मीन्स एक हाई लेवल में पॉल्यूटेंट को प्रोड्यूस करते हैं। लाइक, अब वो पॉल्यूटेंट कौन कौन से हो सकते हैं, कह रहा है लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स CO, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कह रहा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, एंड स्मोक आप जान रहे हैं धुएं को कह रहा है डियर स्टूडेंट्स। ये सब चीज़ों को कौन प्रोड्यूस करता है, व्हीकल्स, है ना। सो ये भी तो एक प्रकार के एयर पॉल्यूटेंट हैं, एयर में मिलेंगे तो एयर पॉल्यूटेड हो जाएगी, मीन्स एयर में पॉल्यूशन फैलाने का काम करेंगे, तो ये एयर पॉल्यूटेंट हुए ना। सो वही आगे कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए इसमें जो जिन एयर पॉल्यूटेड जो भी गैसेस हैं, ठीक है, ये इनमें से फर्स्ट की बात कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड की। कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस्ड होती है फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल। जो फ्यूल होते हैं ना, फ्यूल लाइक जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये फ्यूल हैं, ठीक है। सो देखिए पेट्रोल एंड डीजल जब इनकी खपत होती है ना तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए उसी एनर्जी की वजह से तो देखिए जो है आपकी ट्रेन का इंजन बना, या फिर जो भी आप देख रहे हैं हम ट्यूबवेल या कुछ भी चलाते हैं तो उसमें फ्यूल डालते हैं, तो फ्यूल के लिए क्या होता है कि हमारा या तो डीजल या फिर पेट्रोल या फिर गैसेस हम डालेंगे, तो इनका जब खपत होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जब यही फ्यूल अनबर्निंग कंडीशन में रहेंगे, मीन्स कम्प्लीटली बर्न नहीं होंगे, कम्प्लीटली नहीं जलेंगे, देन यहाँ से क्या रिलीज होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, है ना। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट काज करती है ह्यूमन बीइंग पे। क्यों, क्योंकि ये जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड कैरी करने का काम करता है ऑक्सीजन को, ओके। सो ये ऑक्सीजन में ब्लड को कैरी करने की कैपेसिटी को क्या करती है, डिक्रीज करती है, रिड्यूस करती है, समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट। सो उसी के बारे में पढ़ना हमको। कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल, समझ रहे होंगे आप लोग। फिर कह रहा इट इज अ पॉइजनस गैस, या एक पॉइजनस गैस है। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। अभी मैंने इसको समझाया, कह रहा यह ऑक्सीजन को कैरी करने की जो ब्लड की कैपेसिटी होती है ना, मीन्स ब्लड होता है हमारा, जब हम रिस्पायरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं अपनी बॉडी में अंदर, तो उस ऑक्सीजन को ये ब्लड ले जाके हर टिश्यूज़ तक, हर सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। क्यों, क्योंकि उसी ऑक्सीजन का यूज करके हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, मीन्स फूड का ऑक्सीडेशन होता है, देन हमको एनर्जी मिलती है। सो इस ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी को क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस कर देता है। ओके डियर स्टूडेंट, सो इतना आप लोग समझे होंगे। अब देखिए आगे फिगर में भी दिखाया है, ये जो फिगर में एक ट्रक जा रहा है, इससे देखिए कितने धुएं निकल रहे हैं ना टायर के पास इसके। सो ये जो धुएं हैं, स्मोक है, इसमें कौन कौन सी गैसेस हो सकती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। इन सब गैसेस से मिल के फिर क्या बना है, स्मोक बना है। सो ये सब क्या है डियर स्टूडेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट हैं। ओके, आगे देखिए लिखा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स आपके लिए, और आप इसको जानोगे भी तो आश्चर्यचकित हो जाओगे, ठीक है। सो इसको अभी देखिए आप खुद ही सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। कह रहा इफ़ द व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली,
कह रहा है दिल्ली में जो व्हीकल्स, जो यातायात के साधन हैं, मीन्स वो जो सिर्फ रजिस्टर्ड हैं, जो ब्लैक में चलते हैं उसकी बात नहीं अभी कर रहा है, सिर्फ जो रजिस्टर्ड हैं उन व्हीकल्स की बात कर रहा है कि यदि जो दिल्ली में चलने वाले व्हीकल्स हैं वो भी कौन से रजिस्टर्ड व्हीकल, कह रहा आर लाइंड अप वन आफ्टर द अदर, मीन्स उनको एक के बाद एक करके लाइन से खड़ा कर दिया जाए, देन क्या होगा, द टोटल लेंथ, टोटल लंबाई कितनी हो सकती है डियर स्टूडेंट, टोटल लेंथ वुड बी नियरली इक्वल टू, वह कितने लंबाई हो सकती है, कह रहा इक्वल टू मीन्स नियरली इक्वल मीन्स लगभग किसके कितने बराबर हो सकती है, टू द कंबाइंड लेंथ ऑफ 2 लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, मीन्स जो भी विश्व की सबसे लंबी नदियां हैं, दोनों का नाम भी देखिए लिखा है, नील्स एंड अमेजोन, ये जो विश्व की सबसे लंबी नदियां हैं, इन दोनों नदियों को एक साथ मीन्स ऐसे ऐड कर दिया जाए, मीन्स इनकी टोटल लेंथ को ऐड कर दिया जाए तो इसके नियरली इक्वल इनकी लंबाई हो सकती है, किनकी, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड व्हीकल है ना, इनको अगर लाइन टू लाइन खड़ा कर दिया जाए, समझ रहे हैं, मीन्स कहने का ये कि जो दिल्ली में रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं इनको अगर हम लाइन टू लाइन खड़ा करते हैं तो इनकी टोटल लंबाई लगभग कितनी हो जाती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदियां हैं इन दोनों नदियों के बराबर है ना, दोनों नदियों को एक साथ साट दिया जाए तो टोटल लंबाई जितना होगी उतना लंबाई इन व्हीकल्स की हो सकती है लगभग, समझ रहे हैं, ये मैं नहीं, ये आपकी साइंस बुक कह रही है। सो आप सोच सकते हैं कि कितने अमाउंट में दिल्ली में एयर पॉल्यूटेंट निकलते होंगे और पॉल्यूशन काज करते होंगे, मीन्स वहाँ पे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कितनी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होगी, समझ रहे हैं। सो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा लाइन टू लाइन डियर स्टूडेंट्स। एंड अभी भी बहुत ये जो एयर पॉल्यूटेंट से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स बची है, सो इसके बारे में हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। सो ओके, थैंक्स।